हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम एक्सप्रेशन, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। एन एक्सप्रेशन इज अ फेस रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर एक्शन इन अ प्रोग्राम। कोई भी ऐसी लाइन जो आपको आपके प्रोग्राम में कुछ करने के लिए कह रही है, वो एक एक्सप्रेशन कहलाती है। ऑल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड एंड वन और मोर ऑपरेटर्स। हर एक्सप्रेशन में आपके कम से कम एक ऑपरेंड जरूर होता है और एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज होते हैं। आइए एक्सप्रेशंस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है a नाम का, जिसे हम 5 वैल्यू असाइन करा रहे हैं। ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस लाइन में हम ये कह रहे हैं कि a वेरिएबल में 5 वैल्यू डाल दीजिए। इस तरीके से ये लाइन a वेरिएबल में 5 वैल्यू को पुट करा रही है, इसलिए इसे हम स्टेटमेंट कहेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आता है जिसमें हम 12 प्लस 3 का रिजल्ट a वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। यहाँ आप अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखेंगे एक ऑपरेंड था 5, और यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास दो ऑपरेंड हैं 12 एंड 13, और प्लस का साइन यहाँ पे एक ऑपरेटर कहलाता है। चूंकि ये लाइन ये कह रही है कि 12 और 3 को जोड़ के a में डाल दीजिए, ये भी एक काम करा रही है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे भी हम एक्सप्रेशन कहते हैं। हो सकता है अभी के लिए आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर्स क्लियर ना हुए हो। आइए इनके डेफिनेशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑपरेंड से। ऑपरेंड्स आर द इनपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन। आप अपनी एक्सप्रेशन में जो भी इनपुट्स देते हैं वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कह रही हूँ var1 और var2 को ऐड करके सम नाम के वेरिएबल में डाल दीजिए। ये पूरी मेरी एक एक्सप्रेशन हुई, क्योंकि ये एक टास्क परफॉर्म करा रही है। इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, मेरे पास दो वैल्यूज थी var1 एंड var2। ये मेरे इनपुट्स हुए जो मेरे पास ऑलरेडी थे। Here var1 and var2 are operands and plus is an operator। अब हम ऑपरेटर की डेफिनेशन देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर एक्शन इन एन एक्सप्रेशन। एक ऑपरेटर आपका एक तरीके का सिंबल है जो ये बताता है कि आपको एक्सप्रेशन में क्या काम करना है। जैसे कि अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर मैं चलती हूँ तो आप देखेंगे var1 और var2 को ऐड करना है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हमें ये बता रहा है कि आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स की कैटेगरी में हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स आते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर। इस कैटेगरी में हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑपरेटर्स आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज असाइन करते हैं। स्ट्रिंग्स ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स पे अप्लाई होने वाले ऑपरेटर्स को हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज कराने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्विलिटी ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में हम वन बाय वन इन सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।